ये जो भैया दूज पर और राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। ये जानती है कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसीलिए उस तिनके की ओट पर बैठी हुई सीता जानती हैं कि जब तक ये तिनका है, जब तक ये मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि ये रक्षा करेगा। इसलिए इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में, एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है। अच्छा, ये बच्चियां बैठी हैं, इनकी जब शादी होती है तो एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी बनती है। सीता की एंगेजमेंट रिंग कितनी महंगी होगी, लेकिन जब केवट के सामने भगवान राम बिना पैसे के खड़े हो गए कि उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, और केवट ने कहा ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, पैसे दो, उतराई तो देनी पड़ेगी, तो पति का अपमान ना हो जाए, पति यहां संकट में ना लगे, सीता ने चुपचाप अपनी अंगूठी उतारी और राम के हाथ में दे दी कि ये दे दो। गोस्वामी जी ने लिखा, पियसिय की ही जानन हारी, मुदित मगन मणि मुद्री उतारी, मणि उतार कर दे दी। ये सीता है, ये सीता सिखाई गई थी, ये सीता घर घर में सिखाई गई थी। इसीलिए हमारी माएं, हमारी नानियां, हमारी दादियां कम में काम चला लेती थी। आज क्या हो गया? कम हो गया तो झगड़ा हो गया, पति की नौकरी 4 साल नहीं लगी तो तलाक हो गया, पत्नी की नौकरी छूट गई तो झगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? सुख साधन पर केंद्रित कर दिया। और यहां बैठे हुए धनी लोगों, सुख साधन में है ही नहीं। तुम्हारे ऑफिस में जब 15,000 रुपए में बाहर खड़े होकर सफाई करता है लड़का, जो तुम्हारी गाड़ी पर पोछा मारता है, किसी दिन कलकत्ता में आसमान में हल्की बारिश होती है, साइकिल से वापस जाता हुआ बाजार से पाव भर बेसन खरीदता है, पाव भर प्याज खरीदता है, आलू खरीदता है, एक छोटी सी बोतल में 200 मिलीलीटर तेल सरसों का लेता है, और पत्नी से कहता है मौसम बहुत अच्छा रहा, पकौड़े बना ले। वो स्टोव पे पकौड़े बनाती है, दोनों बाहर बैठकर खाते हैं, और शाम को सोते हुए कहता है यार क्या शाम बीती है, भगवान का धन्यवाद, क्या अच्छा मौसम है, क्या बढ़िया हो। और तुम पेरिस जाकर भी सुखी नहीं हो, तुम लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करते हुए खुश नहीं हो, क्योंकि तुम डेपुटेशन पे दुख को भेज रहे हो। दुख हो गया है थोड़ी मार्केटिंग कर लूं शायद कम हो जाएगा, दुख हो गया है थोड़ा मेकअप करके एक सेल्फी ले लूं शायद कम हो जाएगा। ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इनमें से अधिकांश की जड़ें खोखली हैं। इसीलिए आत्महत्या करते हैं, इसीलिए ड्रग्स में गए हैं, इसीलिए शराब में गए हैं। ये राम की कहानी आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का। ये आपको मजबूत करती है, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक पुत्र की तरह, एक नागरिक की तरह। भाई भाई के संबंध, भाई बहन के संबंध। अब 2 बहनें हैं इसमें, इस कहानी में। भाई बहन का संबंध ठीक ना हो तो गड़बड़ हो सकती है। एक बहन है शूर्पणखा, जिसको अपने बदले की चिंता है, भाई के नाश हो जाने की चिंता नहीं है। मेरा बदला पूरा हो जाए बस। वो ये नहीं कहती कि मेरा अपमान किया, वो ये नहीं कहती कि मैंने नीचतापूर्ण व्यवहार किया, वो कहती है कि मैंने बताया मैं तुम्हारी बहन हूं, इसके बाद मेरा अपमान कर दिया। और उसकी तो बीवी बहुत सुंदर है, वो जंगल में क्या कर रही है, वो तो भैया आपके पास होनी चाहिए। ऐसी बहन देखी है कोई जो अपनी भाभी के रहते बाहर की किसी औरत का वर्णन करे कि इससे अपना लो? इसका मतलब वो बहन ही दुष्ट है, उसने अपने भाई का नाश करा दिया। एक सीता है, सीता का भी एक भाई है, आपको पता है? जब अशोक वाटिका में माता बैठी हुई है तो रावण आता है उनसे मिलने, रोज आता है, कहता है मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्या उस तपस्वी के पीछे पड़ी रहेगी, वो तो जंगली है, मैं मार दूंगा उसे, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे ले नहीं जाएगा। माता पूरी सात्विकता के साथ बैठी है। एक दिन कहता है कि देख मेरी बात मान ले, अन्यथा मैं बलपूर्वक तुझे उठा लूंगा यहां से। तो वो जिस चटाई पर बैठी हैं, उस चटाई का एक तिनका तोड़ती हैं
और तिनका तोड़कर अपने रावण के बीच रख देती हैं और कहती हैं कि तू कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है रे, कि तू मुझे छू लेगा। ये तिनका रखा है, इसे पार करके दिखा दे, तेरे में औकात है तो। एक वैज्ञानिक सोच वाली युवती ने मुझसे पूछा कि क्या कुमार विश्वास जी, आप भी कैसी पोंगा पंडितों वाली मूर्खतापूर्ण बातों की समर्थन करते हो? जो कैलाश पर्वत को उठा लेता हो तो तिनका नहीं उठा पाएगा। ऐसा क्या सीता में मनोबल आ गया तिनके को देख? अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहनें सुने। एक लड़की अपने पति के साथ भी इतना सुरक्षित अनुभव नहीं करती इतना भाई के साथ करती है। क्यों? सीता भूमि से पैदा हुई है, सीता का नाम है भूमिजा, और तिनका भूमि से पैदा हुआ है। संस्कृत में उसे कहते हैं भूमिज। वो तिनका नहीं है, वो सीता का भाई है। सीता कहती है मेरे इस भाई से निपट ले, पति से तो बाद में निपटना, वो तो बाद में आ जाएगा, पहले इस भाई से निपट। एक तृण धरकर कहती है, उसकी ओट में बैठकर कहती है वैदे, तृण धरि ओट कहत वैदेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। एक बात आपको बता दूं मैं, जिस दिन आपको अपने पिता की बेटी से अपनी बेटी ज्यादा अच्छी लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि अमंगल की तीर्थ यात्रा प्रारंभ हो गई है। क्योंकि पहला संबंध तो पृथ्वी पर आपका उसी से है जो एक कोख से पैदा हुआ है। ये जो भैया दूज पर और राखी पर बहनें राखी बांधने आती हैं, हम क्या समझते हैं कि ये एक त्योहार मनाने आती है? नहीं, ये उस भाई में अपने माता पिता का मंगल ढूंढती हैं। ये जानती है कि मेरा भाई ठीक रहा तो मेरे माँ बाप का बुढ़ापा ठीक कटेगा, ये समृद्ध रहा, ये शक्तिशाली रहा तो अच्छा हो जाएगा, और उसी के आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य चलता है। इसीलिए उस तिनके की ओट पर बैठी हुई सीता जानती है कि जब तक ये तिनका है, जब तक ये मेरा भाई है, चाहे कैसा भी हो, तिनके से ज्यादा गरीब बेचारा कौन होगा? तिनका तो बहुत ही गरीब भाई है, लेकिन फिर भी वो जानती है कि ये रक्षा करेगा। इसलिए इस पूरे पारिवारिक प्रतिष्ठान में, राम कथा में, एक एक प्रतीक शास्त्र ऐसा है जो आपको आपके पारिवारिक मूल्यों के साथ जिंदा रख सकता है।